चलिए पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। बहुत कुछ पढ़े भी हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं ना। अभी जो पढ़ा रहे हैं बहुत वीवीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आज पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम। तो चलिए जानते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। कोई आपसे पूछेगा कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला नियम। क्या जानेंगे? पहला नियम किसका? अपवर्तन का। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल पर होता है। देखिए इधर देखिए, आपतित किरण हुआ ना, अपवर्तित किरण हुआ ना, और ये अपवर्तक बिंदु, कौन सा बिंदु? अपवर्तक बिंदु पे जो डाला गया लंब है, तीनों कहाँ है? एक ही तल पर है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो बोला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक बिंदु पे डाला गया लंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। बोलिए तो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण बोल रही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तक बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर। फिर से बोलिए, आपतन बिंदु नहीं, अपवर्तक बिंदु पे, अपवर्तक बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे हो। सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तक बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया, पहला नियम हो गया। चलिए अब जानते हैं दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या साइन आई। क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की का अनुपात नहीं, आपतन कोण की ज्या साइन आर तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, यहाँ छूट गया है। आपतन कोण की ज्या साइन आर तथा अपवर्तन कोण की, यहाँ लिखे ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। बोलेंगे आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। बोलिए क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसीलिए कांस्टेंट, इसीलिए साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। इसको म्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है। अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम। अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम बताएं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा बोले कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसीलिए साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। इसी दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। इसी जो दूसरा नियम पढ़े ना, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, भुलाइएगा। दूसरा नियम को कौन सा नियम भी कहते हैं? स्नेल का नियम भी याद किए। यदि पूछ देगा कि स्नेल का नियम बताइए, तो दूसरा नियम बताएंगे। साइन आई, अपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए चलो देखो, अब जानेंगे लेंस किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? लेंस।
लेंस किसे कहते हैं? क्या जानेंगे? लेंस किसे कहते हैं? दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा छेद जिसका एक या दोनों भाग गोल हो उसे लेंस कहते हैं। पारदर्शी पृष्ठ मतलब जिसको आर पार देख सके। पारदर्शी पृष्ठ मतलब जिसको आर तो ही बोल रहा है दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा छेद जिसका एक या दोनों भाग क्या हो? गोल हो। जैसे दो को पारदर्शी पृष्ठ है, या तो एक भाग गोल हो या दोनों भाग गोल। इसका दोनों भाग क्या है? गोल है। इसका एक दोनों भाग क्या है? गहिरा है। तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा छेद जिसका एक या दोनों भाग गोल हो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा छेद जिसका एक या दोनों भाग गोल हो उसे क्या कहते हैं? लेंस। ऐसा भी हो सकता है पारदर्शी मतलब आर पार जिसको देख सकते हैं। पारदर्शी मतलब आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा छेद जिसका एक या दोनों भाग क्या हो? गोल हो, सो क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बोलिए तो लेंस। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा छेद जिसका एक या दोनों भाग गोल हो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बोलिए फिर से।